जो भी स्टूडेंट टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है। DSSB ने 5300 कुछ वैकेंसीज जो है टीजीटी के लिए उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो आपका आज ही हुआ है 3 तारीख को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है वो है आपकी 9 अक्टूबर 2025 को। आफ्टर दैट क्लोजिंग डेट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो कि है 7 नवंबर 2025 टिल 11:59 PM तक। ये आप ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो जो सबसे पहले आई है वो ये टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के लिए है। ठीक है जी। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो है 744। वहीं फीमेल के लिए जो वैकेंसीज है वो है 376। आफ्टर दैट टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो मेल में जो वैकेंसीज हैं वो है टोटल 869, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। आफ्टर दैट फीमेल के लिए जो है वो है 104। ठीक है। आफ्टर दैट टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 310 है और फीमेल के लिए है 92। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज टीजीटी नेचुरल साइंस, तो मेल के लिए है 630, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। और आफ्टर दैट फीमेल के लिए है 502। तो टोटल वैकेंसीज जो है नेचुरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए आई हैं। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सेम फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी में है 420 और टीजीटी फीमेल के लिए हिंदी में है 136, संस्कृत में है 342 मेल के लिए और फीमेल के लिए है 416। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो आपकी 9 अक्टूबर से होगी और लास्ट डेट जो है वो है 7 नवंबर। ये ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि 9 के बाद और 7 से पहले आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर लें। ठीक है। आफ्टर दैट टीजीटी उर्दू मेल के लिए है 45 और फीमेल के लिए है 106, पंजाबी के लिए है 67 और फीमेल के लिए है 160। इवन ड्राइंग टीचर के लिए भी है 15 और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी है 2 वैकेंसी। जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 5346। ठीक है जी। टोटल वैकेंसीज अपने आप में एक अच्छा नंबर है। 5346 टोटल वैकेंसीज आई हैं, जो कि आपको देखा होगा कि आपको सभी सब्जेक्ट में देखने को मिली है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर उर्दू हो या पंजाबी। आपको ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिली हैं। कैंडिडेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपको बताती है। जो एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो है 7/11/2025। ठीक है। कैंडिडेट इज टू एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू गेट अपडेटेड। बोर्ड शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट इन दिस रिगार्ड। आपको रेगुलर इनकी जो वेबसाइट है उस पर टच में रहना होगा फॉर अपडेट्स के लिए। ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड होगा। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिंपल सी बात है। अगर बात करें मैथमेटिक्स के लिए तो DSSB के लिए सिंपल है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए और आपके पास सीटेट जो पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये 3 चीज हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। तो मैथमेटिक्स के लिए एक बार देख लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट, ये भी क्राइटेरिया कितने, 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट और कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। जो सब्जेक्ट है वो आपने एटलीस्ट 2 साल तो पढ़ा हुआ हो। ठीक है। उसके बाद ये भी चल सकता है कि मास्टर्स, किसी ने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। आफ्टर दैट 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका होना चाहिए। सिंपल है, बीएड होना चाहिए। और उसके बाद पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय CBSE। आपका सीटेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट
ठीक है, क्वालिफिकेशन है, ये 3 आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स गिवन है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, और क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल है एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द DSSB कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो सिंपल है, आपने मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। सेम क्राइटेरिया होगा फीमेल के लिए, ठीक है, कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एज लिमिट की बात करूं तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, रिलैक्सेशन होगा एज पर गवर्नमेंट रूल, रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा विल बी गिवन एज पर पैरा 7 टैबुलेटेड कैटेगरी वाइज है, वो इस एडवर्टाइज में है, ठीक है। आफ्टर दैट बात कर लेते हैं किसकी, इंग्लिश के लिए। तो सिंपल वही है सबके लिए, जो आपका क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपका सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल साइंस, ठीक है जी। नेचुरल साइंस की हम बात करने वाले हैं। इस केस में सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। लेट्स सी क्या क्या, फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस में, ठीक है। 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और कंसर्न सब्जेक्ट आपने 2 साल एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, चाहे फिजिकल साइंस में हो या नेचुरल साइंस में हो, इसमें भी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर और मास्टर डिग्री। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे या कोर्स होना चाहिए, या डिग्री होनी चाहिए, बीएससी बीएड ये सब आपका होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट आपने स्टडी किया हो फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, बीएड होनी चाहिए, बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए जिन्होंने ये कुछ सब्जेक्ट गिवन है, शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन्होंने कहा शुड हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जूलॉजी। आपने इनमें से पढ़ा हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो सिंपल है, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं एज अ सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट इनमें से कोई भी पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। आफ्टर दैट, ठीक है, सेम फीमेल के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये सेम है, ठीक है। कैंडिडेट, ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स मॉडिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही शी अटेम्प्ट टू अप्लाई, ठीक है। आफ्टर दैट कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, वहां से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। अब जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या है कि जो DSSB है वो किसमें कंडक्ट होता है, 1 टायर एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग टीचर है और स्पेशल एजुकेशन टीचर है। तो जो 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है इसमें है टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का, टोटल एमसीक्यू होते हैं 200, टोटल मार्क्स का होता है 200, ग्रैंड टोटल भी 200, एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन। अब इसमें जो आता है आपका ए पार्ट में, उसमें आपका आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये 20 मार्क्स के आते हैं, हर एक 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। और सेक्शन बी में जो आता है एमसीक्यू 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी, और साथ ही साथ बीएड। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट, अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूं तो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री,
और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं और जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपके 90 मार्क्स के आते हैं और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था DSSB का, उसमें जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिले हैं। इवन हमने यूट्यूब पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल्स होंगे। जल्दी ही हम आपके एग्जाम्स के लिए फिर से फ्रेश क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। सबसे पहले 9 तारीख को आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। इज दैट क्लियर? बाकी के डिटेल डिस्कशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कैसे हमें प्रिपेयर करना है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आप भी जरूर रीड करिएगा। जो मेन इंफॉर्मेशन थी आपके सब्जेक्ट से वो मैंने आपको बता दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।